वाल्मीकि रामायण बालकांड प्रथम सर्ग। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से रामचरित्र सुनाना। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुषों को जानने में समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि के इस प्रकार के वचन को सुन करके तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी उन्हें संबोधित करके कहने लगे, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले, मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उससे युक्त पुरुषों को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु के कुल वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वही मन को बस में रखने वाले हैं, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। मैं बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हूँ। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और ढोड़ी मसल पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे वाली हंसली मसलें छिपी हुई हैं। वह शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर के मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वह बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ, आँखें बड़ी बड़ी हैं। वह शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ और प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वह यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। स्वाध्याय और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेता तथा धनुर्विद्या में प्रवीण हैं। मैं अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हूँ। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले मैं श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोकों के प्रिय हैं। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वह आज एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त मैं श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हूँ। मैं विष्णु भगवान के समान बलवान हूँ। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। मैं क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हूँ। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हूँ। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले, सद्गुणशाली
अपनी प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने वाले की इच्छा करने वाले श्री राजा दशरथ ने प्रेमवश शिवराज पद पर अभिसंचित करना चाहा। तदनंतर राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम को वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत प्रिय थे, अपने सुबंधुत्वा का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदर, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रिय पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चली। जैसे चंद्रमा के साथ पीछे पीछे रोहिणी चलती हैं, उसी समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर सिंहवीरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राज गुह लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज के आश्रम पर पहुँचे और गुह को वहीं छोड़ दिया। भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहाँ वह तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यूँ कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। परंतु महाबलशाली यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज राज्य के लिए न्यास चिन्ह स्वरूप में अपनी खिड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरण का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वह नंदीग्राम में राज करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञा जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहाँ पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुँचने पर कमललोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर सर्वभंग सुतीक्ष्ण
अगस्त मुनि तथा अगस्त के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष, एक खड्ग और 2 तोणीर, जिसमें बाण कभी भी नहीं घटते थे, प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर और राक्षस के वध के लिए निवेदन करने को वहाँ के सभी ऋषि आए। उस समय वन में श्री राम के दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षस के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी सुपर्णरेखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक काट कर कुरूप कर दिया। तब सुपर्णरेखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को खरदूषण तिसरा तथा उसके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थान निवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तदनंतर अपने कुटुंबों का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण, उस बलवान राम के समान तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेक प्रकार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गिद्ध का वध कर दिया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो थी। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गिद्ध का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत था, भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी सबरी का पता बताया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासी सबरी के आश्रम पर जाइए। शत्रुहंता महातेजस्वी दशरथ कुमार राम सबरी के आश्रम पर गए। उसने उनका भली भांति पूजन किया। फिर मैं पंपापुर के तट पर हनुमान नामक बानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मिले। तदनंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर के जो कुछ हुआ था वह और विशेषता सीता का वृत्तांत सुग्रीव से कहा सुनाया। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेह बस बाली के साथ बैर होने की सारी बातें राम को दुखी होकर बताई। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहाँ बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती। तो राम की प्रतिज्ञा के लिए
उन्होंने दुंदुभी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिखाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बीत डाला। तदनंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर मैं उनके साथ किष्किंधा गुह में गए। वहाँ पर स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहाँ राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक गिद्ध के कहने से महाबलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को कूद करके लांघ गए। वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंताग्रस्त देखा। तब उन विदेह नंदनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने अशोक वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का भी कचुम्बर निकाल डाला। इसके बाद में जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मफांस से फूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बंधने वाले उस राक्षस का अपराध स्वेच्छा अनुसार स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वह महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहाँ जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यों सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया। इसके अंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल और नील से पुल का निर्माण करवाया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारकर फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिंचित करके कृतार्थ हो गए।
उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता करते हुए पुष्पकारूढ़ हो वह नंदीग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटवाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के तदनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय भी नहीं होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा। स्त्रियां विधवा न होंगी, सदा ही पतिव्रत रहेंगी। आग लगने का किंचित भी भय न होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेगा। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य से संपन्न होंगे। सतयुग की क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य से संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करके संसार में चारों वर्गों को वह अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। फिर 11,000 वर्ष तक राज्य करके तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस राम के चरित्र को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाले मनुष्य मृत्यु के तदनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिमित जन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होंगे। स्वर्गलोक में निवास करेंगे। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़े तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी अगर इसको पढ़ता है या सुनता है तो प्रतिष्ठा पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अरण्य रामायण आदि कवि के बालकांड में प्रथम सर्ग पूर्ण हुआ।